नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास सेकंड है। हमने कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आज हम इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। हमारे 9 क्वेश्चन हो गए थे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस प्रकार है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है एवरेज का है। एवरेज मीन्स औसत का है। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का परिणाम 52 हो तो छठवां परिणाम मालूम कीजिए। हमने छठवां क्या निकालना है? परिणाम मालूम करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर पहले हमारे पास क्या है, 11 संख्या दे रखी है। 11 का एवरेज कितना है हमारे पास? 50 है। मान लीजिए ऊपर हमारे पास संख्या 11 संख्या मान ली और 11 संख्या क्या रिप्रेजेंट करता है? x को रिप्रेजेंट करता है। और 11 कितनी संख्या है टोटल? उनका सम 11 का और जितने नंबर है उससे क्या करते हैं हम? भाग करते हैं। 11 का जो एवरेज है औसत है वो हमारा किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो जब यहाँ से आप क्रॉस करोगे, लेकिन x जो रिप्रेजेंट कर रहा है 11 संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 यहाँ से क्रॉस करने पर 11 इसके इसमें आएगा, इनटू में आएगा। तो मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हमारा आएगा 550। यानी कि 11 संख्या को क्या आ गया हमारे पास? ये एक प्रकार से ये रिजल्ट आ गया सोल्व करने पर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 6 फर्स्ट रिजल्ट। भाई 6 का रिजल्ट जो हमारे पास है, 6 का जो रिजल्ट हमारे पास है, पहली जो 6 संख्या है उनका जो रिजल्ट है कितना है? 49 यानी कि 49 है। तो यानी कि हमारे पास कितना रिजल्ट है? 6 का रिजल्ट है फर्स्ट 6। इसने बोला है फर्स्ट 6। पहली 6 का रिजल्ट हमारे पास क्या है? 49 है। टोटल संख्या कितनी है? 6 है। तो नीचे 6 आएगा हमारे पास। यहाँ क्रॉस करने से क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 6 आएगा। ये पहले 6 का क्या निकालेंगे हम? रिजल्ट निकालेंगे कितना आता है हमारे पास। तो 9 6 54 6 24 24 से 5 कितना हो गया हमारे पास? 29 यानी कि 294 हमारे पास आता है पहली 6 संख्याओं का। उसके बाद क्या करता है आगे, लास्ट 6 संख्याओं का जो हमारे पास एवरेज है वो किसके बराबर है? 52 के। कि लास्ट जो 6 नंबर है हमारे पास उसका रिजल्ट कितना आता है हमारे पास? 52 आता है। लेकिन 52 में 6 आएगा इसके नीचे, तो क्रॉस करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6 में 12 6 5 30 और 31। इस प्रकार से हमारे पास 2 रिजल्ट आ जाते हैं, पहली 6 और लास्ट की 6। जो संख्याओं का हमारे पास औसत आया था हमारे पास, लास्ट की टोटल संख्या कितनी बढ़ी हमारे पास यहाँ पर? 12। तो हमने दोनों क्या किया? प्लस किया। 4 2 6 9 1 10 3 2 5 और 1 करेगा 6। ये 6 से 6 आएगा। बट यहाँ पर हमारे पास जो पहली जो x जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कितनी संख्याओं को दिखा रहा है? 11 संख्याओं का। 11 संख्याओं का जो हमारे पास टोटल एवरेज आया था कितना है? 550 आया था। लेकिन 12 संख्या को कितना है? हम कह रहे हैं 12 संख्याओं में से 11 संख्या माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? छठा नंबर बच जाएगा हमारे पास। तो इसमें से हमने क्या किया? ये माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस करने पर 56। यानी कि 56 हमारा क्या आएगा? ये हमारा क्या आएगा? 6th नंबर आएगा। छठवां नंबर आएगा हमारे पास सोल्व करने पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? 56 यानी 56 है। यानी कि ये आपका क्या है? राइट आंसर है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करोगे आप? सोल्व करोगे। और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा के अंदर पीजीटी इंग्लिश के अंदर आया था 2016 के अंदर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है? सोल्व आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हल्का सा देखोगे तो समझ में आएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपके सामने है, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में। जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को समझना है। मैं दोनों तरीके से आपको क्या करूंगा? समझाऊंगा क्वेश्चन को। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसके अंदर क्या है? पहले मैं इसको रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को। एक जार है, एक बर्तन है, फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% ऑफ अल्कोहल। उसमें 40% क्या है? अल्कोहल है। उसके बाद क्या रहता है? एक पार्ट ऑफ दिस विस्की इज अल्कोहल। उसमें एक पार्ट में जो विस्की में अल्कोहल है, एक पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंटेनिंग 19%, 19% क्या है? अल्कोहल है। एंड नाउ द परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26। द क्वांटिटी ऑफ द विस्की रिप्लेस्ड इज, तो क्वांटिटी क्या होगी विस्की की जो रिप्लेस किया गया है? सिंपल सी बात क्या है कि एक बर्तन के अंदर क्या है? विस्की से भरा हुआ है, एक जार है,
40% उसमें क्या है, एल्कोहल है। कितने प्रतिशत एल्कोहल है, 40% है। ओके, तो उसके बाद क्या करता है, इस विस्की के एक हिस्से को दूसरे से बदल दिया जाता है। भाई उसका एक हिस्सा बदल दिया जाता है। पहले प्रतिशत थी जो एल्कोहल की 40% थी, जब उसको बदलते हैं उसके बाद उसकी अल्कोहल की मात्रा कितनी बन जाती है, 19% बन जाती है। तथा अब क्या होता है, अल्कोहल 26% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 26% पाया जाता है। दोनों को मैच करके 26% पाया जाता है। तो आपने क्या निकालना, बदले गए विस्की की मात्रा निकालनी है। देखिए बर्तन में सिंपल सी बात क्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन है मिक्सर ऑफ एलिगेशन का है। किसका मिक्सर ऑफ एलिगेशन का है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे निकाल लेंगे, एलिगेशन के तरीके से निकाल लेंगे, बड़ा ही आसान पड़ेगा उस तरीके से। हमारे पास एक प्रकार से यहाँ पर दो अलग अलग मिक्सर दे रखे हैं, जिसमें दोनों में क्या मात्रा है, अल्कोहल की मात्रा है। लेकिन पहले जो हमारे पास अल्कोहल लेयर था कितने प्रतिशत था, 40 है। लेकिन जब दूसरे बर्तन में उसको बदल दिया जाता है, उसके बाद बदलने से उसकी जो मात्रा है अल्कोहल की वो कितने प्रतिशत हो जाती है, 19%। तो पहले हमने 40% यहाँ लिखा, सेकंड जो हमारे पास अल्कोहल की मात्रा है उसको यहाँ लिखा हमने। उसके बाद क्या है, दोनों जब मिक्सअप किया जाता है, एवरेज जो टोटल क्वांटिटी होती है दोनों मिला के, जो टोटल हमारे पास अल्कोहल बन के आता है वो कितना बन के आता है, 26% बन के आता है। दोनों का जो एवरेज है इसको हम क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास ऊपर जो नंबर 40 है बड़ा, छोटे वाले में से क्या करेंगे, बीच वाले में से माइनस करेंगे। तो 40 में से 26 गया, क्या बचेगा, 14 बचेगा। उसके बाद जो बीच वाला, अब की के बीच वाला बड़ा है, ये छोटा है। अब क्या करेंगे, बीच वाले में से बड़े में से छोटे वाले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करना है। 26 में से 19 क्या बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। तो इस तरीके से इसको आप क्या करोगे, राइट करोगे। तो अगर वैल्यू कटती है रेशो में काट सकते हैं, 1 अनुपात क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1:2 आएगा रेशो के अंदर वैल्यू सोल्व करने पर। अब यहाँ पर देखो 1 जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो आपका क्वांटिटी को शो करता है, एक प्रकार से किसी क्वांटिटी को शो करता है जो आपका पहले वाला क्या था, अल्कोहल था। और जो 2 रिप्रेजेंट करता है जो इसको रिप्लेस किया गया था 90% अल्कोहल जो था, उसकी वो क्वांटिटी को शो करता है। इसने ये बोला बदले गए विस्की की मात्रा क्या होगी, बदले गए। ये जो वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू है, ये बदले हुए वैल्यू को शो करता है। कितनी वैल्यू हमारे पास इसकी, 2 है। टोटल वैल्यू इसका प्लस कितना आएगा, 2 + 1 कितना आएगा, 3। तो ये हमारे पास का जो बदले हुई कुछ है उसकी वैल्यू ऊपर आएगी, दोनों का रेशो को हमने प्लस करना और नीचे आएगा, ये आपका जाएगा राइट आंसर आएगा। इस के साथ इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। अगर पहले वाले की वैल्यू निकालनी होती है आपने, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1 ऊपर आता, दोनों प्लस नीचे 3 आता है, 1/3 आता है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो हरियाणा में कांस्टेबल के अंदर आया था 2021 के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 100 इज। मतलब क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपने 5 का मल्टीपल लेना है जो कि 100 से क्या है, लेस देन है, और उसका आपने क्या निकालना है, उसका सम निकालना है। सम मतलब उसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एपी सीट वाले क्वेश्चन में आता है, मतलब नंबर सिस्टम में। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो इस कंडीशन को पूरा करेंगे, जिसने क्या बोला है कि आपने 5 का क्या लिखना है, आपने 5 का मल्टीपल लेना है, और 5 का मल्टीपल जो आएगा वो 100 से कम आएगा, 100 से लेस देन आएगा। कैसे, जैसे पहला नंबर हमारा क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 5 का मल्टीपल, 5 की टेबल जो होती है 5 का मल्टीपल यानी 5 × 10, उसके बाद क्या आएगा 15। इस प्रकार से हमारी सीट चलती जाएगी, चलेगी हमारी सीट इस प्रकार। और लास्ट में जो बनेगा 100 से लेस, 100 से कम जो आएगा 95 यानी 95 बनेगी। इस तरीके से हमारे एक प्रकार से क्या बनती है, एक हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस सीरीज बनती है। इसको अब आप क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। इसका आपने क्या निकालना है, 5 से लेके 95 तक का इसका सम निकालना है, योग निकालना है। अच्छा, टोटल जोड़ कितना आएगा, 20 का नंबर चल रहे हैं यहाँ पर। तो इसका एक आसान सा तरीका है हमारे पास। जब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका मल्टीपल आता है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, मतलब कि सबसे पहले तो जिसका मल्टीपल है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। जैसे 5 का मल्टीपल है तो हमने 5 को ही कॉमन ले लिया, अंदर जो बचेगा 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 दिए 15, क्योंकि हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो अंदर ये बचेगा और लास्ट में बचेगा 5 एकम 5, 5 नीम 45, यानी कि लास्ट में बचेगा 19, जब हम 5 सारे में से पूरी सीरीज में से हम कॉमन लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। हमारा 5 जो है बाहर आएगा। अब क्या है, हमारे पास 1 से लेकर 19 तक का लगातार नंबर है। ये एक हमारी एक सीरीज चल रही है, नंबर लगातार है, शुरू है 1 से है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका, जब भी हमारे पास नंबर स्टार्टिंग 1 से होती है और कंटिन्यू चले हमारे पास, दिस इज द नेचुरल नंबर, और ये सीरीज चल रही है हमारे पास, उसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 बाय में क्या होता है 2। n जो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं वो रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे 1 से 19 तक के जो नंबर है, टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास है 19 हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 19 है। n की वैल्यू कितनी है 19 है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज करना है 19 प्लस से कितना हो गया 20, बाय में क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से आप इसको सोल्व आउट करेंगे, ये 5 से क्या है मल्टीप्लाई में ही है, इनटू में ही है। तो यहाँ से हमने क्या क्या सोल्व आउट किया 10, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया सोल्व किया 10 की 5 से बनाया 50, गुणा में क्या आएगा 19। तो यहाँ पर 0 9 5 45, 5 5 चार कितना हो गया 950 हमारा क्या होगा टोटल योग आएगा, सम आएगा जब वो 5 का मल्टीपल होगा और इसका मतलब कि 100 से कम होगा। तो ऑप्शन में हमारा जो आंसर है ए इज द राइट आंसर है, ये हरियाणा में आया हुआ है 2016 के अंदर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सोल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन सीरीज वाले मोस्टली एग्जाम में स्टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करोगे आप, सिंपलीफाइड क्वेश्चन है, ये सिंपल कैलकुलस क्वेश्चन है। दोनों जो वैल्यू बाय में रखी है, एक प्रकार से यहाँ से क्या है कि मिस वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आता है बाय में दोनों इक्वल में हो और कोई वेरिएबल निकालना हो एक्स वाई जेड, तो उस केस में क्या करेंगे सिंपली सोल्व करेंगे इसको। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट वाले केस में क्या लेफ्ट हैंड साइड नीचे वाला जो नंबर दे रखा है हमारे पास 0.144, ये हमारा दशमलव की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में है। इसको पहले हटाएंगे, यानी कितने नंबर के आगे डेसिमल है 3 नंबर के आगे डेसिमल है, दशमलव है। जब मैं इसको हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो लगेगी 3 जीरो लगेगी, जितने आगे डेसिमल उतने ही जीरो लगा देंगे। ओके, और इक्वल में बराबर में क्या है 144, बाय में क्या है हमारे पास x। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकार से क्या होगा आपका डबल डिवाइड हो गया, क्या होगा डबल डिवाइड हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो नीचे वाली टर्म है ये क्या होगी पलट जाएगी, ऊपर जाएगी। 144,000 जो हमारा है नीचे वो ऊपर चला गया और नीचे बच गया 144, आगे जीरो की वैल्यू नहीं होती अपने आप में। 144 बाय में क्या है x। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे, ये वैल्यू सेम है ऊपर नीचे वाली आंसर हर की, दोनों सेम वैल्यू कट जाएगी भाग करने पर। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रकार से आर पार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। 1000 के x से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 x, इधर करेंगे तो 144 आएगा। उसके बाद क्या करना, आपने x निकालना है। 144 1000 इंटू में है तो किस में आएगा भाग में आएगा। तो यहाँ पर कितनी जीरो नीचे 3 है, इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे डेसिमल लगा देंगे, जो ऊपर नंबर दे रखे हैं। तो 144 तो आपने लिखना है, तो 3 के आगे डेसिमल लगाएंगे, 3 जीरो है तो 3 के आगे आपने डेसिमल लगा दिया, तो आपका जो आंसर आएगा x की वैल्यू 0.144 इज द राइट आंसर। ये आपका क्या है बिल्कुल ओके है, राइट आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट आता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ए ही ऑप्शन, इसमें भी क्या है राइट आंसर है, ये आपका क्या है राइट है। तो ये भी हमारा पीछे प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा के अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या करेंगे आप सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 4/6, 8/27। आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मीन्स क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं इसको पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक। बाय में है, फ्रैक्शन में है। जब भी आपका क्वेश्चन कोई बाय में आता है, यानी ऊपर का अंश नीचे का हर दे रखा हो, उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। कभी एलसीएम पूछता है एग्जाम में, कई बार क्या पूछता है एचसीएफ भी पूछ लेता है। दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रिलेट कर दूंगा एक साथ ही। अगर एलसीएम वाला समझ में आ गया तो आपका इसी के साथ एचसीएफ वाला भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
अगर मैं एलसीएम की जगह एचसीएफ लिखूं तो भी आप उसमें एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर बाय में कोई ऐसा कोई नंबर 3-4 नंबर आते हैं तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे हमारे पास क्या निकालना, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपने 2/3, 4/6 एंड 8/27। हमने क्या करना है, जो नंबर दे रखा है ऊपर जो नंबरेटर है यानी कि ऊपर जो अंश है ऊपर वाले का आपने निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले जो अंकों का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसका अपोजिट नीचे वाला जो हर है उसका आपने क्या निकालना है, आपने एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर एलसीएम की जगह एचसीएफ निकालना होता, उस केस में क्या करते, जो अंश होता अगर एचसीएफ निकालना होता तो आपका जो अंश है उसका आप क्या निकालते, जो निकालना होता उसका एचसीएफ निकालते, नीचे वाला क्या निकालते, हम एलसीएम निकालते। यही बात आपने ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात ये आती है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। हम ये बात 4th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। जैसे कि हमने क्या निकालना, ऊपर वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 2, 4 एंड 8 का, और नीचे वाले का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ 3, 6 एंड 27। अब पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम एचसीएफ के बारे में। यानी कि हमारे पास जो नंबर है इसका आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास, हमारा प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर होता है। हम क्या लिखेंगे, इस नंबर को राइट करेंगे यहाँ पर 2, 4 और 8। तो ये किस पे जाएगा, नंबर 2 पे जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 पे गया, ये 1 का 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया 2। अब किस पे जाएगा, ये 2 पे ही जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, किस पे चलता है उससे हम जाएंगे 2 3 पे, हम छोटे नंबर से हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। अब जो हमारे पास ये नंबर आए हैं इसका आपस में तीनों करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हमारे पास जो इसके ऊपर वाले का जो एलसीएम आया है वो कितना आता है, 8 आता है। क्या आता है, 8। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब मैं मतलब समझाता हूँ एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम में कैसा नंबर होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या है इसका, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एक ऐसा मल्टीपल है जैसे हमारे पास 8 आया है, ये नंबर ऐसा है अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 से तो भी जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 8 से तो भी डिवाइड होगा, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी जाएगा। यानी जो हमारा एलसीएम आया है उन तीनों नंबरों से क्या होगा, वो क्या होगा, अपने आप में डिवाइड होगा। मतलब वो एक ऐसा नंबर आएगा आपके पास जो नंबर दे रखे हैं उन सभी से क्या हुआ, अपने आप में एक भाग होगा, उसका शेषफल 0 आएगा। मतलब ये होता है। अब एलसीएम निकालने का एक तरीका तो हमारे पास ये है। अगर मैं बात करूं तरीका नंबर हमारे पास सेकंड, जो हमारा दूसरा तरीका है हमारे पास वो क्या है। वैसे क्वेश्चन तो ये 1 मिनट का भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके साथ आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मेरे पास 2 4 और 8 तीनों का आपने अरेंज किया है। 2 1 जा 2, इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, छोटे फैक्टर टुकड़े बनाएंगे। 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 1 जा 4, स्मॉल पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया। 8 को लिख लेंगे आप 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू में क्या आएगा, हाँ जी। ये हमारा सेकंड मेथड है जो निकालने का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन आ रहा है नंबर, तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हम राइट करेंगे। तीनों में कॉमन सेम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बाकी उसके बाद जो बच गया, आगे तीनों में कोई कॉमन नहीं है, 1 अपने आप में तो कॉमन पड़ेगा तो, लेकिन 1 को छोड़ के अब जो बाकी 2 में जो कॉमन आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, उसको राइट करेंगे। ये हमारे पास कॉमन बन गया, इसको हम क्या किया, राइट किया। उसके बाद 2 वाला भी काम हो गया। बाकी जो बच गया, अब अकेला जो नंबर बच गया अकेला, उसको भी हम क्या करेंगे, एक प्रकार से राइट करेंगे, और 1 कॉमन ये सभी केस में आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तब भी हमारा एलसीएम कितना आता है, 8 आता है। तो इन दोनों तरीके से आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप एलसीएम कर सकते हैं। जो आपका एलसीएम आया है और एलसीएम जो है वो तीनों नंबरों से क्या हुआ, उन नंबरों से क्या हुआ, पूरा पूरा डिवाइड होगा। मतलब ये है हमारा एलसीएम का। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ।
तो इसका तरीका क्या है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास नंबर है 3 1 3, अगला नंबर क्या है हमारे पास 6, 3 2 6, 6 1 6, 27, 3 3 9 3 27 इंटू 1। जो तीन हमारे पास जो तीन अंक है यहाँ पर, तीन संख्या है, तीनों जो कॉमन आ गया वो हमारा क्या होगा यहाँ पर HCF होगा। मतलब कि कंडीशन क्या होती है, जो तीनों में कॉमन आ गया वो हमारे पास क्या होता है HCF होता है। इसको मैंने एक बार लिखा, बाकी जो एक कॉमन आएगा और एक हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। 1 तो हमेशा होता है, HCF कोई भी 0 नहीं होता। जैसे कुछ भी कॉमन आएगा समझो उसका HCF 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। HCF 0 कभी नहीं हो सकता। कुछ नंबर ऐसे जिसमें कुछ भी जोड़ा नहीं बनता, समझो अपने आप में एक का जोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 1 3, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा HCF आ गया। यानी कि हर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3 आएगी, हर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 आएगी। अब HCF क्या होता है ये समझोगे। HCF एक ऐसा नंबर होता है, मतलब कि जो हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 आया है, 3 आया है, ये जो है हमारे पास जितने भी नंबर दे रखे हैं उन तीनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम क्या होता है, जो हमने एलसीएम निकाला है उन नंबरों से डिवाइड होगा। लेकिन जो हमारे पास HCF होता है, जो हमारे पास HCF कॉमन, तीनों में जो कॉमन आया है वो हमारे पास उन्हीं नंबरों को क्या करेगा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे 3 को 3 से भाग करेंगे कटेगा, 6 को 3 से भाग करेंगे ये कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 27 को 3 से भाग करेंगे तब भी क्या कैंसिल होगा। तो ये कहने के लिए क्या है, वो तीनों नंबरों को, चारों नंबरों को क्या करेगा पूरा डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या होता है HCF होता है। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है 8/3 है। आइए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी इज द राइट आंसर है 8/3, और ये हमारा कल एग्जाम में आया था हरियाणा के अंदर 2016 के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको सुन के कर सकते हो, आप सोल्व आउट कर सकते हैं। और मतलब कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन मैंने इतना टाइम क्यों लगाया ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो भाई एलसीएम और HCF क्या होता है। वही सबसे बेसिक चीज होती है, ये अपने आप टॉपिक होता है एलसीएम HCF वाला। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भाई हमारे पास एक नंबर दे रखा है बाय में और सारे रूट लगा रखे हैं। रूट मतलब स्क्वायर रूट, हिंदी बोलेंगे वर्गमूल। वर्गमूल में वैल्यू दे रखी 324, बाय में क्या है 81 है। 324 81 से का आपने क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। हाँ जी, 324 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है 324 का वर्ग क्या होता है, जो हमारा 324 नंबर है इसका जो ये किसका वर्ग होता है 18 का। 18 का वर्ग यानी कि 18 की पावर 2। अगर 18 की 18 से गुणा करूंगा 324 आएगा नहीं आएगा। आपको अब स्क्वायर पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए कम से कम 30 तक। उसके बाद क्या 81 को लिखता हूं मैं यहाँ पर 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 यानी 9 की पावर 2। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जो आपके पास 18 है और बाय में 9 है, इन दोनों की जो पावर है इसको हमने एक बार लिखा है यहाँ पर कॉमन बार पावर 2। और जो रूट होता है वो अपने में क्या होता है 1/2 होता है। ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल होगा हमारे पास क्या बच गया 18/9, 9 × 9, 9 × 18, तो 2 आपका राइट आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है डी आपका क्या है राइट आंसर है, जो कि आपका कंप्यूटर हेल्थ डिपार्टमेंट 2016 में क्वेश्चन आया था हरियाणा के अंदर ही। इस तरीके से आप अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई का है, कैलकुलेशन चेक करनी होती है, उसमें कई बार मिस्टेक होती है। ऐसे क्वेश्चनों में बड़े आराम से करना है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये देखते हैं। हाँ जी, अब 9 को पहले आप किस से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। मैं यहीं पे से डिवाइड करता हूं, यानी कि 9 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 5 10, यानी कि इसको सोल्व करने पर हमारे पास आता है भाग करने पर 4.5 आता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करना आपने। 27 को 9 से भाग करेंगे 9 × 27, समझे आप। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर आपने क्या करना है 7.5 को 18 से भाग करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है पॉइंट है, दशमलव है। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक काम करो, ये इसके नीचे आएगा 7.5, यहाँ पर इसको टाइम क्या आएगा 10 आएगा। 10 को मैंने क्या कर दिया ऊपर लिख दिया, पलट दिया मैंने, डेसिमल को मैंने दशमलव को मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे इनटू में हमारे पास क्या है 5 बाई क्या है हमारे पास भाग में 4 है। अब आपके पास क्या होगा, जब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 5 दूनी 10, 5 एकम
5 25, ये बचेगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास आ गया 18/15 आ गया हमारे पास। ये 3 पे कटेगा आपके पास, 3 5 15, 3 6 18। तो आई थिंक इतने ही वैल्यू सोल्व होगी। अब क्या है, जो 4.5 है इंटू में 3 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 10 लगेगा। और हमारे पास कितना है, 6 दूनी 12 ऊपर, इंटू में क्या है 5, नीचे डबल डिवाइड है, 4 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये भी डबल डिवाइड है, नीचे एक डिवाइड ये 5 भी कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा। अब आपने क्या करना है, सोल्व आउट करना है इसको, जो कट होता है उसको कट करेंगे। 5 से 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 से 4 कटेगा। क्या बच गया हमारे पास, 9/2। तो आपका डेसिमल में आंसर है, पॉइंटों में 2 चौके 8, 2 5 10। कितना आंसर आएगा सोल्व करने पर, 4.5। तो आपका जो सी है ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये जो है क्वेश्चन कांस्टेबल के अंदर है, 2021 के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करोगे आप, सोल्व आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, बायो में नंबर दे रखा है। और ये क्वेश्चन जो है हरियाणा के अंदर आया था 2015 के अंदर, पटवारी के अंदर। मतलब कि इसमें क्या है, इक्वल में है, दोनों साइड क्या लगा रखे हैं, बाइक में जो नंबर दे रखे हैं उसके ऊपर क्या लगा रखा है, स्केल रूट लगा रखा है, मतलब कि वर्गमूल लगा रखा है। जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर जो बाकी जो नंबर दे रखे हैं उसका आपने क्या बताना चाहिए, ये इसका स्केयर है, ताकि स्केयर कट जाए, हमारा जो स्केयर कट जाए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे रूट में, वो किसी न किसी का क्या होता है, अपने आप में स्केयर होता है। क्या होता है, स्केयर होता है। ये आपको पता होना चाहिए स्केयर किसका है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 25 है, इसको क्या लिखता हूँ 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। तो 15 से 25 जो होता है, ये जो हमारा स्केयर होता है, ये किसका होता है, 125 का होता है। 125 की 25 से गुणा करेंगे तो 15 से 25 ही आएगी। तो इसका क्या करते हैं, हमें दोनों की पावर 2 तो होती है हमारे पास, तो दोनों की पावर कॉमन लिख दी, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, कॉमन लिख दिया मैंने पावर, ताकि स्केयर से रूट कट जाए। यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले का मैंने रूट अलग कर दिया, नीचे वाले का मैं अलग करूंगा, क्योंकि दोनों का स्केयर रूट है ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क है, इसको मैंने x मान लिया, एक बार के सपोज कर लिया, आपने मान लिया कि x की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये नीचे वाला नंबर है, इसको हमने किस में लिखा, जो हमारे पास रूट में है, इसका मतलब हो गया नीचे वाला रूट करेंगे, ये किसका है, 75 का है। 75 की 75 से करेंगे गुना, तो हमारे पास क्या बनेगा, 30,625 बनेगा। इसका हमने क्या किया, पावर 2। अब क्या है, इस स्केयर से पावर 2 से ये बड़ा कट जाएगा, यहाँ बच गया 5/125। हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा, रूट x ही बचेगा। इससे क्या हो गया, ये बच गया स्केयर से, ये क्या बच गया हमारे पास, 75 बच गया। अब आपने क्या करना है, सोल्व आउट करना है, कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से क्या करेंगे, हम हर बार गुना करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, 125 रूट x, इधर क्या है 5 इंटू में 175। ये 125 इंटू में है, कहाँ आएगा, भाग में आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5/25, 5/25, 5 थी 15, 5/5 25, 5/7 35। यानी कहने का मतलब क्या, रूट x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 7 आएगी। अब इसको रूट को भी करना, तभी x निकलेगा। इसका एक तरीका है, दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर 2 करेंगे। तरीका होता है कुछ सेम करने के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर सिंप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, दोनों तरफ इधर भी 2 से ये पावर कर दी, यहाँ पावर 2 कर दी। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, रूट x कट जाएगा, यहाँ बच गया x, और 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। ये आपका क्या राइट आंसर है। तो इसका क्या है, 49 क्या आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आप सॉल्व आउट करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है एक प्रकार से, जो पावर में दे रखे हैं n की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं, ये नंबर है 243,
आपके पास देखो ऊपर जो वैल्यू है, अंश की जो वैल्यू है 243 की पावर n/5 है, गुणा में 3 की पावर 2n + 1 है। देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ जो सेकंड नंबर है बेस नीचे वाला नंबर कितना है, 3 है। तो 243 को भी अपने ऐसे लिखना है कि नीचे का बेस 3 की फॉर्म में बढ़े, 3 की फॉर्म में बढ़े, ताकि कुछ ना कुछ उसका प्लस माइनस हो पावर का। ओके, कैसे? अब 243 को कैसे लिखोगे आप? 3 की 3 से गुणा करेंगे हम, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है, 81, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 कितना आ गया इंटू में 27। अब 27 से 27 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगा तो हमने एक 3 को रिमूव करना है यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। हमारे पास नंबर है 243, इसकी मल्टीपल लेके आएंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। नहीं, कितने दिन हो गए हमारे पास? हमारे पास टोटल दिन कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसको लिखेंगे 3 की पावर 5, बाहर क्या है, इनकी पावर 5, ये दे रखा हमारे पास, इंटू में 2 की पावर 2n + 1। नीचे क्या है, या नीचे अगला नंबर किसका है, बेस में 3 है, इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 2 लिखूंगा, 3 की पावर 2, 3 3 9 और इंटू में n का n आएगा, इंटू में 3 की पावर n - 1। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ऊपर 5 है, नीचे 5 क्या होगा, इससे कैंसिल होगा। नीचे का बेस सेम है, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो 3 से 3 क्या होगा, बेस में जुड़ेगा, यहाँ पर एक बार लिखेंगे और जो पावर है वो जुड़ेगी, ऐड होगी, n प्लस में 2n प्लस में 1। नीचे क्या है, बेस सेम है, इसको लिखेंगे एक बार, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी ऐड होगी। बेस सेम आता है तो उसको एक बार लिखेंगे, पावर जोड़ देते हैं। हाँ जी, तो 3 की पावर 2n और 1n कितना होगा, 3n प्लस में क्या है 1। नीचे क्या है, यहाँ पर 2n प्लस 1n कितना होगा, 3n, माइनस से क्या होगा 1। तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे, ये जो है हमारे पास ऊपर आएगा जब, तो हमारे पास 3n प्लस में 1 तो है, ये जो पावर है इसकी, ये प्लस की है, नीचे ऊपर आएगा तो माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और माइनस होने से हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी, 3n बाहर माइनस का निशान क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, 3n प्लस का माइनस कट गया, 1 1 कितना होगा यहाँ पर 2, 3 की पावर क्या होगी यहाँ पर, 3 की पावर तो होगी, 3 की पावर तो कितना होता है, 3 का पावर कितना होता है, 9 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, आपका सी इज द राइट आंसर है, 9 आएगा। तो ये हमारा कल का एग्जाम में 2016 में आया था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कहना तो लगे कि हर एग्जाम में डालता है जनरल कैलकुलेशन क्वेश्चन के तरीके से कि आपने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पावर में एन वगैरह दे रखी हो तो आपने क्या करना है, उसकी बेस को पहले सिंपल करना है, जो अगला नंबर दे रखे उसी में उसी पावर में कन्वर्ट करना है। उसी करना कि नीचे अगला नंबर 3 है जैसे, तो 3 की पावर कितनी करें कि 243 बन जाए। तो 3 की पावर हमने क्या किया 5 कर दिया, बाहर ये पावर थी n/5 कट जाएगा, सोल्व किया आपने, आपका ओवरऑल रिजल्ट आ गया 9 आ गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना समझाया गया है समझ में आया।